Let's continue the journey of polynomial, lecture number 2। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 3 टॉपिक। पहला, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू a। दूसरा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तीसरा, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू a। तो दोस्तों, हम लोग पहले वीडियो में देखा है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे वो वेरिएबल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा वो वेरिएबल का, वैसे वैसे पोलिनोमियल का भी वैल्यू चेंज होगा। कैसे है तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने एक पोलिनोमियल लिया है px इक्वल टू x माइनस 1। तो जैसे देखेंगे हम लोग ये कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे पोलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज होगा। चलिए, पहले हम लोग लिए x इक्वल टू 1। तो जब हमने p1 निकाला तो 0 आया। फिर हमने लिया x इक्वल टू 4। तो जब हमने p4 निकाला तो आया 3। उसी प्रकार एक और पोलिनोमियल लेते हैं qy। तो जब हमने qy के वेरिएबल y में 5 लिया तो आया 35। और फिर जब हमने लिया -5 तो आया -15। तो देखा दोस्तों किस तरह हमने वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया पोलिनोमियल में, और पोलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो जनरली जब हम लोग px का x में a बैठाते हैं तो जो pa का वैल्यू आता है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आता है। यहाँ जो a है वो कांस्टेंट रहता है। तो चलिए सेकेंड टॉपिक में, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए थोड़ा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल भी एक बार और देख लेते हैं। तो px हमने एक लिया पोलिनोमियल। तो जब हमने उसमें 1 डाला तो आया -9, 2 पुट किया तो आया -6, 3 पुट किया तो आया 3, और जब हमने 4 पुट किया तो आया 0। तो ये हम लोग का इस टॉपिक में काम का इक्वेशन है, जिसे मैंने अलग कलर में लिखा है। एक और हमने इक्वेशन लिया है qz। तो जब हमने -1 पुट किया तो आया 2, और जब हमने -2 पुट किया तो आया 0। तो ये दोनों इक्वेशन को चलिए आगे लेके चलते हैं। तो चलिए मैंने वही इक्वेशन को एक बार और लिख दिया है। तो जब हमने x इक्वल 4 पुट किया तो px का वैल्यू हो गया 0। तो हम लोग कहेंगे 4 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। और जब हमने z के प्लेस पे -2 पुट किया तो zq हो गया 0। मतलब -2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल z p qz। मतलब ऐसा नंबर जो कि हम लोग पोलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करें तो पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया 0। वैसे में हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए हम लोग बहुत समझ गए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो मेन मुद्दा में आते हैं कि हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालेंगे कैसे। तो पहला मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बहुत लेंदी और एग्जॉस्टिव है, थका देने वाला है, इसलिए हम लोग इसे बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। तो दूसरा मेथड है इक्वेशन मेथड। बेसिकली इसमें 2 स्टेप बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना है। इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे? बिल्कुल सिंपल, px इक्वल टू 0 है ना, बहुत सिंपल। दूसरा स्टेप, जो इक्वेशन फॉर्म किया गया है उसे सॉल्व कर देना है। बस जो x का वैल्यू आएगा वही हम लोग का हो जाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। px इक्वल टू 3x माइनस 12। ये वही नंबर है, वही पोलिनोमियल है जिसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया था।
तो स्टेप 1 इक्वेशन क्रिएशन, px इक्वल टू 0, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन बना लिया है। स्टेप 2 सोल्व कर देंगे। x जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4। तो 4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। और दोस्तों एक और बात, हेयर इज अ कैच, ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में, तो मैं इसे बता देता हूँ। जब भी पोलिनोमियल का बात होगा, पोलिनोमियल px, उस केस में तो हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जब हम लोग उस पोलिनोमियल को इक्वेशन में क्रिएट कर देते हैं